जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार बात करूंगा यदुवंशियों की। जी हाँ, यदुवंशी। भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे और भारत में विभिन्न समाजों का, जातियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल में विभिन्न समाजों की मैं गाथाएं देता रहा हूं और इस बार यादवों की मैं बात करूंगा। भारत का इतिहास अनेक जातियों, समुदायों और वंशों की गाथाओं से समृद्ध है। इन गाथाओं में यादवों का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवपूर्ण रहा है। वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक यादव समुदाय ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वीडियो में मैंने वेदों, पुराणों, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक काल के प्रमुख यादव आंदोलनों को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही संबंधित ग्रंथों, अभिलेखों और आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यदुवंश की पौराणिक कथा ययाति से शुरू होती है। पुराणों के अनुसार यदुवंश की उत्पत्ति चंद्रवंश से मानी जाती है। चंद्रवंश के महान राजा नहुस थे, जिनके पुत्र राजा ययाति हैं। ययाति को महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण आदि में एक धर्मनिष्ठ लेकिन सांसारिक भोगों में आसक्त राजा के रूप में वर्णित किया गया है। राजा ययाति की दो प्रमुख रानियां थी, देवयानी यानी जो शुक्राचार्य की पुत्री हैं, और शर्मिष्ठा यानी दानवराज वृषपर्वा की पुत्री। देवयानी से उन्हें यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रहयु, अनु और पुरु नामक पुत्र प्राप्त हुए। राजा ययाति को जब उनके पितरों ने वृद्धावस्था प्रदान की तो उन्होंने अपने पुत्रों से युवा अवस्था मांगी। यदु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलना उचित नहीं है, जबकि पुरु ने आज्ञा स्वीकार कर ली थी। ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया और यदु को वंश से अलग कर दिया। इसके फलस्वरूप यदु ने एक स्वतंत्र यदुवंश की स्थापना की, जो बाद में अत्यंत शक्तिशाली हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हेहय वंश चंद्रवंश की एक प्रसिद्ध शाखा मानी जाती है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। वह यदु के पुत्र सहस्त्रजीत के वंशज माने जाते हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते। यदुवंश की फिर इसके बाद शाखाओं का विस्तार होता चला गया। यदुवंश के वंशजों में सात्वत एक महान राजा हुए, जिनसे आगे कई शाखाएं निकली। वृष्णि, अंधक, कुकुर, निजंधक और माधव आदि। राजा देवमीढ़ और सूरसेन जैसे शासकों के माध्यम से यह वंश आगे बढ़ता गया। सूरसेन की पुत्री प्रथा कुंती थी, जिसने अर्जुन जैसे पांडव उत्पन्न किए। सूरसेन के पुत्र से वसुदेव, जिनके पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो कि वृष्णि वंश के थे, यदुवंश के सबसे प्रसिद्ध और पूज्य नायक बने। उनका जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ, लेकिन पालन पोषण गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ हुआ। उन्होंने न केवल अत्याचारी कंस का वध किया, बल्कि कौरव पांडव संघर्ष में नीति, धर्म और युद्ध तीनों में निर्णायक भूमिका निभाई। श्री कृष्ण के समय में यदुवंश एक शक्तिशाली संघ के रूप में द्वारका में संगठित था। उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका स्थानांतरित कर ली थी, ताकि यादवों को बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सके। महाभारत के मौसला पर्व में वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारका में यदुवंशी आपसी कलह और मद्यपान से आपस में लड़ पड़े और उनका सर्वनाश हो गया था। यह घटना श्री कृष्ण द्वारा स्वयं चुना गया विनाश माना गया है, जिससे पृथ्वी का बोझ कम हो सकते। वेदों से आधुनिक काल तक यादवों का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान इस भारतीय सभ्यता में रहा है। पौराणिक काल के बाद यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें, तो वैदिक काल से यदुवंशियों की उपस्थिति भारत खंड में मिलती है। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें यदु और तुर्वश नामक दो प्रमुख आर्य जातियों का उल्लेख मिलता है। यदु ऋग्वेद में एक ऐसे जन के रूप में वर्णित है जो स्वतंत्र और वीर थे। यदु और तुर्वश दोनों को इंद्र का प्रिय बताया गया है।
वेदों में यदु को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में माना गया है जो पुरुवंश से अलग हो गई थी। यह विभाजन सामाजिक राजनीतिक कारणों से हुआ जिससे यदु ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इस संदर्भ में ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में यदु और तुर्वश का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार A.L. बाशम ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में यदुओं को आर्य सामाजिक व्यवस्था की एक प्राचीन शाखा माना है। पुराणों में यादवों का विस्तृत वंश वृत्त मिलता है। विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और मत्स्य पुराण में यादवों के कुल की उत्पत्ति, शाखाएं और उनके प्रमुख राजाओं का वर्णन है। यादव वंश को चंद्रवंशी माना गया है जो कि चंद्रदेव से उत्पन्न हुआ। प्रमुख यादव शाखाएं थी सात्वत, वृष्णि, अंधक, माधव, कुकर और निजंधक। भगवान श्री कृष्ण का जन्म विष्णु वंश में हुआ था जो सात्वत शाखा की उपशाखा थी। भागवत पुराण 10वां स्कंद में यादवों की सामाजिक संरचना और नगर द्वारका का वर्णन मिलता है। हरिवंश पुराण में कृष्ण चरित और यादवों की महानता का चित्रण किया गया है। इतिहासकार D.D. कौशाम्बी ने यादवों को एक संघर्षशील और शहरीकरण को बढ़ावा देने वाला समुदाय बताया है। महाभारत के अनुसार यदुवंश अत्यंत संगठित, शक्तिशाली और सामाजिक रूप से प्रभावशाली था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से थे और उन्होंने महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी यादवों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल के बाद अनेक स्थानों पर यादव वंशों का उदय हुआ। सातवाहन वंश, कुछ विद्वान जैसे आर्य भंडारकर ने सातवाहनों को आंध्र का यादव माना है। इसी तरह राजस्थान और मध्य भारत में यादव, जैन ग्रंथों में मध्य भारत में इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। धार और उज्जैन क्षेत्रों में यादव सरदारों का प्रभाव था। शेवण यादव वंश देवगिरी के यादव 12वीं और 13वीं सदी में महाराष्ट्र और देवगिरी, दौलताबाद से शासन करने वाला यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर राज्य का अंत कर दिया था। इतिहासकार A.K. नीलकंठ शास्त्री ने इन यादवों को भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक संरक्षक बताया है। मध्यकाल में यादव जाति ने अपने गौरवमयी अतीत को पुनः खोजने का प्रयास किया। मुगल और ब्रिटिश काल में यादव समाज को किसान, गोपालक और जमींदार के रूप में देखा गया। ब्रिटिश जनगणनाओं में यादवों को गोप और अहीर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इतिहासकार W. क्रुक ने अपनी पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में यादवों को प्राचीन क्षत्रिय जाति की संतान बताया है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गोप अहीर जातियों ने यादव उपनाम अपनाने की सामाजिक और सांस्कृतिक मुहिम चलाई। इस बारे में एक अलग से वीडियो आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि यादव जाति का इतिहास केवल एक जातीय समूह की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की गाथा है। भारत के आज के राजनीतिक परिवेश को छोड़ दे तो यादवों की वैदिक काल के यदुओं से लेकर आधुनिक यादव महासभा तक यह यात्रा आत्मगौरव, संघर्ष और पुनरुत्थान की रही है। यदुवंश एक दिव्य, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ वंश रहा जिसने न केवल पौराणिक काल में बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना में भी स्थायी स्थान बनाया। यह याति से आरंभ होकर भगवान श्री कृष्ण तक की यह गाथा भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं का आधार बनी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि गोप से यादव सरनेम तक की गाथा तथा अन्य सभी इतिहास। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।